कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन्टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन्टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन्टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत, पिशाच, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से, लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन्टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे। आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आपने अडॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे बहुत स्पिरिचुअल, अकल्ट साइंस रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, और आपके फेवरेट होस्ट ने, वरुण ने, एक स्पेशल चैनल डेडिकेटेड टू अकल्ट साइंसेस के लिए स्टार्ट किया है, विच इज़ कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। और आज के हमारे नए एपिसोड पे, आज के हमारे पहले एपिसोड पे आपकी और हमारी फेवरेट एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट ईशा गोयल मैम है। सो वेलकम टू आवर कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। Thank you so much. So all the best for your new channel. So अब जैसे कि हम आज इस पे आपके कार्मिक कृत्या जो आपका ये चैनल है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु से, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही एस्ट्रो वास्तु का है। तो एस्ट्रो वास्तु के रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत यूनिक होने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत यूनिक होने वाले हैं। सबसे पहले मैम, मेरा यही क्वेश्चन है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस करता है कि हमें वास्तु की रेमेडीज़ बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी आपसे सुनी है, करी है, जो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, बट एक्चुअली में वास्तु की हिस्ट्री क्या है? ये शुरू कहाँ से हुआ है एंड वाई, मतलब क्यों लोग एकदम से इसकी तरफ चले गए? क्या है इसकी हिस्ट्री? तो पहले तो कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि क्यों लोग अब इसकी तरफ एकदम से जाने लगे। ये आप ही नहीं बोल रहे हो, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि पहले तो नहीं होता था, आज के टाइम पे सब लोग करने लगे, आज के टाइम पे वास्तु इतना ज्यादा फॉलो होने लग गया, तो ये एकदम से सडनली कहाँ से आ गया। बट ये बिल्कुल गलत है। सडनली कुछ नहीं होता है। वास्तु क्या है? वास्तु जो नाम है वो है कि नियम, आपके घर बनाने के नियम। आपका कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो जो कि हमारे बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो आप जब पुराना आर्किटेक्चर अगर आप देखते हो, तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, आप लंका देख सकते हो, आपका और भी पुराने जितने आर्किटेक्चर है, जो हमारे उस टाइम के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा जी, वो पूरा एज पर वास्तु ही फॉलो करते थे सारा आर्किटेक्चर। उसके बाद आप आगे आ जाओ, आपके जितने भी किले और पैलेसेस अगर आप पुराने देखोगे, कभी आपने स्टडी की हो, तो वो मोस्टली सारे के सारे बने इस तरह से होते हैं कि उसमें वास्तु पूरा फॉलो होता है। इसकी डायरेक्शन ओपन होती है, बीच के चौक ओपन होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टेड ही इस तरह से है। दूसरा, आप उसके बाद भी अगर आप आ जाओ फिर गांव की तरफ, जो हमारे पुराने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनको भी वास्तु की जो पूरी की पूरी नॉलेज होती थी। जो पुराने कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें वास्तु एप्लीकेबल होता था। एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्यों आने लगी? जब से हमारे मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये कह लो कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि पहले हम ग्राउंड लेवल पे रहते थे, अब हम फ्लोर्स में रहते हैं। अब जब हम फ्लोर्स में रह रहे हैं तो फ्लोर्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जितनी जगह मिल रही है उसी हिसाब से बन रहे हैं। कोई टेढ़ा है, कोई कटा हुआ है, कोई किस तरह के एंगल में बना हुआ है, तो वहां से आपके वास्तु दोष आपके स्टार्ट हो गए। तो जब वो वास्तु दोष स्टार्ट हुए तो अब आपको उसकी कमी फील होने लगी। जब वो स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई।
प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तब आपने उस पर स्टडी करना फिर सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ना नॉर्मली सुना होगा कि ये घर मुझे सूट नहीं किया, ये घर मुझे सजा नहीं। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो ये है कि उस घर का वास्तु बैलेंस नहीं है। ओके। उस घर में कुछ वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आपको वो नेगेटिविटी, आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, आपको सडनली किसी घर में जाने के बाद आप घर में गए, आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। ये सब आपका, आप ये समझ लो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस घर का वास्तु बैलेंस नहीं है या हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है इन द सेंस, फिर हम आ जाते हैं एस्ट्रो वास्तु पे। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि आपकी एस्ट्रो, आपका जो आपकी पत्री का D1 चार्ट, जब आप पैदा हुए तो आपको एक चार्ट मिलता है, एक प्लैनेटरी पोजीशन मिलती है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो घर नहीं है। मान लिया कि वो वास्तु के हिसाब से बैलेंस्ड बना हुआ घर है, मगर आपका एस्ट्रो चार्ट क्या? अब नॉर्मली लोग क्या हो रहा है कि नॉर्मली लोग भाग रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन को कि मुझे बस नॉर्थ फेसिंग घर मिल जाए तो मेरे घर में तो मनी इनफ्लो ही रहेगा। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी क्योंकि ओपन रहेगा मेरा। ईस्ट की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली मेरी सनराइज डायरेक्शन है, मुझे वहां से ओपन मिल जाए। बट आप उससे पहले एक बार अपनी पत्री, आपका जो चार्ट है, एस्ट्रो चार्ट है, वो जरूर आपको एक बार दिखा लेना चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो। तो इसमें मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर भी लोगों को सूट नहीं करते, ईस्ट फेसिंग घर भी लोगों को सूट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी पत्री में नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो गवर्न बाय मर्क्यूरी है। अब आपकी पत्री में अगर मर्क्यूरी की पोजीशन उतनी खराब है, मर्क्यूरी नीच का है, मर्क्यूरी बेनिफिट नहीं दे सकता आपको, तो नॉर्थ की एंट्री आपको कैसे बेनिफिट देगी? ईस्ट का घर है तो कौन सा गवर्न आपका जो प्लैनेट रहेगा, दैट विल बी सन। तो जब वो आपकी एंट्री आपकी ईस्ट की है तो आपकी पत्री में सूर्य की पोजीशन क्या है वो बहुत मैटर करेगी। अब अगर आपका सूर्य ही नीच का है, सूर्य ही वीक है, तो आपको ईस्ट की एंट्री कैसे सूट करेगी? तो दिस इज द थिंग, इसको इस तरह से लेके चलना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप वास्तु के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर साथ में एस्ट्रो वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने जब इतने सालों की जर्नी में, मुझे 17 साल हो गए इसमें, मैंने स्टार्ट किया वास्तु से। वास्तु के बाद मैंने एस्ट्रो पे भी लेके गई, न्यूमरो भी किया। फिर उसके बाद जब मैंने ये ऐसी मेरे पास केस स्टडीज आई कि हमने जब फ्लोर्स में देखा तो सेम वास्तु के रूल्स के साथ फ्लोर्स बने हुए हैं, मगर अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग इम्पैक्ट है। किसी पे उसका कम इम्पैक्ट है तो किसी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो जब वो लोगों के भी सामने से क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि हमने ही इस चीज को लेके आए, मगर लोगों के भी सामने से क्वेश्चन आए कि मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नीचे वाले को नहीं हो रही, ऊपर वाले को नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? ठीक है ना, तब आपका उसमें रोल आ जाता है एस्ट्रो वास्तु का। अब इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रो वास्तु में भी आप एक फैमिली में अगर 6-7 लोग रह रहे हो, आप 6-7 लोगों पे भी सब पे इंपैक्ट नहीं आता, किसी एक पे आता है या किसी 2 पे आएगा, मैक्सिमम किसी एक पे आता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसको आप ना दूसरे एग्जांपल से समझो। कई लोगों की क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बीमार नहीं पड़ते, वो लड़ते हैं बीमारियों से, तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होते। हर एक का अपना अलग अलग है। सेम आप एक घर में जब इतने लोग रह रहे हो तो आप सबका अपना अपना बर्थ चार्ट होगा, तो जिसका बर्थ चार्ट वीक होगा उसको सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स खींच लेंगी। वो उसकी, आप ये समझ लो कि उस घर को लेके उसकी इम्यूनिटी वीक थी तो घर के वास्तु दोष का इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा। चाहे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट के किचन हो, साउथ वेस्ट के डिफेक्ट हो, किसी भी डायरेक्शन के डिफेक्ट हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि घर में सबके ऊपर उसका इंपैक्ट आया है। किसी एक आध पे इंपैक्ट आता है और बहुत ज्यादा आता है। तो डिपेंड करता है कौन सा किस पे आएगा। तो जब चार्ट आप देखते हो तो पता लगता है कि पर्टिकुलरली इन पे क्यों आया, क्योंकि इनकी प्लैनेटरी पोजीशन वैसे चल रही है। जब तक आपका 6ठा, 8वां, 12वां घर एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तब तक जब तक आपकी कोई ऐसी नेगेटिव दशा नहीं आ जाती है, जो नॉर्मली लोग शनि, राहु, केतु की दशाओं से डरते हैं, 7.5 आ जाती है, जब ऐसा कुछ नहीं होता तब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो दिस इज द थिंग, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना, ये इस तरह से चलती है। तो आज अगर मैं काम करती हूँ तो मैं एस्ट्रो वास्तु पे काम करती हूँ। वास्तु के प्रिंसिपल तो जरूर फॉलो करते हैं, मगर साथ में एस्ट्रो वास्तु भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है।
ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने शेयर किया एंड काफी सारे लोग होंगे जो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को सीखना भी चाहते, तो उन्हीं लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक खुशखबरी है कि अडोंटॉक्स ने ही एक अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है मिस्टिक वर्स एकेडमी के नाम से, एंड वहां पर ईशा मैम ही वास्तु पढ़ा रही है। तो आप में से जितने लोग हैं जो वास्तु पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु पढ़ना चाहते हैं, प्लीज कम ऑन मिस्टिक वर्स एकेडमी एंड वहां पर आपको ईशा मैम लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है, सो मेक श्योर आप उनसे पढ़ें। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ, तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है, आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी भूत प्रेत पिशाच भगवान सब इस दुनिया में हैं, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। ओके मैम, चलिए पढ़ाएंगे आप बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आपने डायरेक्शंस की बात करी, तो एक सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्शन मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जिसके लिए बहुत सारी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, बहुत डरते हैं लोग इस डायरेक्शन से। सो प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की पीछे की कहानी। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुझसे साउथ वेस्ट के बारे में पूछ रहा है। नॉर्मली लोग नॉर्थ ईस्ट में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वो साउथ वेस्ट की तरफ जाते ही नहीं, जबकि नॉर्थ ईस्ट जितनी आपकी सेंसिटिव डायरेक्शन है उतनी ही सेंसिटिव डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट है। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो बहुत बातें हुई हैं मगर साउथ वेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का सबसे पहले तो प्लेनेट है राहु। ठीक है, राहु की डायरेक्शन है। अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मेरे पितरों की भी डायरेक्शन है। इसका एक्सेस ऐसे होता है कि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ देवतास एंड साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पितरा, जो आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स की डायरेक्शन है, राहु की डायरेक्शन है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी स्टेबिलिटी की, आपके रिलेशंस की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देती है, आपके रिलेशन कितने स्टेबल रहने वाले हैं वो देती है। अब मैंने मैक्सिमम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैंने मैक्सिमम डिफेक्ट्स देखे हैं लोगों के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट तो है ही मगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने डिफेक्ट किए हुए होते हैं। मगर वो उनका क्या रहता है कि आपने इतना सब कुछ सोशल मीडिया से पढ़ लिया, आपका फोकस सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे जाके रुक जाता है। यार मेरे नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ है नहीं, तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप अपना साउथ वेस्ट भी तो चेक कीजिए। आपने अपना साउथ वेस्ट का भी चेक नहीं किया। अगर आपने साउथ वेस्ट में बना रखा है सेप्टिक टैंक, अगर आपने साउथ वेस्ट में कोई भी गड्ढा बनाया हुआ है, अगर आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन घर में कटी हुई है, अगर आपके साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो ये सारी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स लेके आने वाली है। ठीक है, जब ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हम गड्ढे बना लेते हैं तो साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, राहु की डायरेक्शन ना, पाताल लोक आपने एक्टिव किया। अब आप क्या कर रहे हो उसमें, आपने जब उसमें उस डायरेक्शन में आप गड्ढा कर देते हो तो आप जाते हो धीरे 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 डेप्थ में, वो करती है आपके लिए कुएं वाला काम। मतलब आप जितना डाल दोगे वो कुआं कभी नहीं भरेगा, वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी लेके आने वाली है, आपके लिए डेप्थ्स भी लेके आने वाली है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मेरी एक केस हिस्ट्री थी नोएडा की, तो वही मैंने अभी आपको बोला कि नॉर्थ ईस्ट पे ही फोकस, तो उनका भी मेरे पास फोन आया कि मैम मेरी नॉर्थ ईस्ट में ना किचन बनी हुई है, तो क्या हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं? तो मैंने उनसे लेआउट मंगाया, मैंने लेआउट देखा, मैंने कहा इसको मैं एक बार देखते हैं, मैं विजिट करती हूँ, देन आई विल टेल यू।
अच्छा, उसमें हुआ क्या कि वो नॉर्थ ईस्ट की किचन तो शिफ्ट करना बहुत इजी था, उसमें एक मेजर डिफेक्ट जो निकल के आया, उनका साउथ वेस्ट पूरा डाउन था। उनका जो ड्राइंग रूम उन्होंने बनाया हुआ था साउथ वेस्ट को डाउन करके बनाया हुआ था। फिर जब मैंने वो उनका पूरा घर देखा तो ऊपर जाके छत पे भी मैंने देखा साउथ वेस्ट पार्ट इज डाउन और नॉर्थ ईस्ट पार्ट इज अप। तो वो चीज, वो जो डिसबैलेंसिंग थी, मैंने कहा ये तो छोड़ दो आप, नॉर्थ ईस्ट की किचन ये तो आप कर लोगे, बट इसको क्या करोगे? ये जो आपकी जो डेप्थ्स हैं, ये जो साउथ वेस्ट आपका डाउन है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो आप एक चाहते हो कि मैं राइज करूं, मुझे एक प्रोग्रेस मिले, ग्रोथ मिले, वो कहां से मिलेगी? सिर्फ ग्रोथ के लिए आप ये नहीं कि मैं सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन देख लूं, मेरा वहां से सब कुछ आ जाएगा, नहीं। स्टेबिलिटी, आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, वो आपकी बैलेंस रहनी चाहिए। अप हो सकती है बट डाउन नहीं होनी चाहिए। तो लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसपे आज तक शायद कभी बात ही नहीं हुई है। घर में लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ये हमेशा अप होनी चाहिए। ये जितनी अप होगी उतनी आपको लाइफ में अप लेके जाएगी। अगर ये डाउन होगी तो आपको डाउनफॉल्स के लिए कोई रोक नहीं सकता। अभी यूएस का एक मेरा केस था, उनका मैंने पूरा लेआउट देखा, जैसे कि एस्ट्रो वास्तु से पता चल जाता है किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप अपना ये बताइए, आपका जो बैकयार्ड है वेस्ट की डायरेक्शन में, आप क्या डाउन जाके जाते हो? ये तो नहीं मैम, लेवल में ही है, बस 2 स्टेप हमें डाउन जाना पड़ता है। मैंने कहा वो 2 स्टेप आप जो डाउन जाते हो ना वेस्ट की डायरेक्शन में, आप कभी गेन्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरह से होता है। तो डाउन नहीं जाना चाहिए। वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन आपकी हमेशा अप होनी चाहिए। एंड साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन जो थोड़ी सी जितनी रेज रहेगी आपके लिए, उतना आपके लिए अथॉरिटी रहेगी। अथॉरिटेटिव डायरेक्शन है। अगर आपका साउथ वेस्ट का बेडरूम है तो आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, साउथ वेस्ट का आपका केबिन है तो आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। तो साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन जो कि मैक्सिमम बंद होनी चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लेवल से अप होनी चाहिए। इसको कभी भी आप डाउन नहीं करोगे। कलर्स बैलेंस्ड होने चाहिए। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, इसमें भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, मैंने अप करने के लिए माउंटेन्स की पिक्चर लगा दी, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग लगा रहे हैं। माउंटेन्स में क्या लगाया, साथ में मैंने पानी भी बह रहा है। आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, राहु की डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट क्यों एक्टिवेट कर रहे हो आप? ऑलरेडी अगर वो आप उसमें कुछ गलती करते हो तो पाताल लोक आपका एक्टिवेट होता है, तो आप उसमें वाटर एलिमेंट क्यों एक्टिवेट कर रहे हो? तो आपकी स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों का जिस पे ध्यान ही नहीं है, साउथ वेस्ट में कभी भी ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। आप वाटर एलिमेंट एक्टिवेट मत करो, आप एयर एलिमेंट एक्टिवेट मत करो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। सारा का सारा जो है ना साइंस, ये पूरा बैलेंसिंग पे ही है। 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग ही है। अगर आपने वो बैलेंस कर लिया तो आपका वास्तु बैलेंस्ड है। तो वो आपको नहीं करना है। ग्रीनरी आप जहां यहां ऐड कर लेते हो, आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में किचन नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आपकी किचन है, जितनी सेंसिटिव आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की किचन होती है हेल्थ पे, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके रिलेशंस ही सारे बंद कर देती है। आपकी जितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पूर्वजों से, वो सारी बंद हो रही हैं। तो वो एक फायर एलिमेंट भी आपका वहां एक्टिवेट हो गया। तो ये चीज आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो आपको ग्रोथ देने वाली वास्तु पुरुष के पैर हैं, प्रोग्रेस है आपकी, ठीक है, राहु की डायरेक्शन है, तो उसको आपको बहुत, मतलब इतनी सेंसिटिव डायरेक्शन है कि बहुत ध्यान से इसको यूज करना चाहिए। एंड सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को जो मिसकंसेप्शन है वो एंट्री को लेकर ही है कि एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये चीज बहुत मना करती हूँ क्लियरली कि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का एक्सेस चेक करो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में साथ में ब्रह्म स्थान भी आ जाता है, ये आप एक्सेस एक चेक करो, अदरवाइज सब चीजें क्योरेबल है, ठीक है। साउथ वेस्ट की एंट्री, साउथ वेस्ट की एंट्री, ये 2 एंट्री मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आती हैं। साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत कम लोगों को सूट करती है, इसलिए हम अलाउ ही नहीं करते। बहुत सेंसिटिव एंट्री है। तो राहु की एंट्री है ना, देखो आपने एंट्री एक पॉजिटिव प्लैनेट की दी तो पॉजिटिविटी घर में आ रही है, आपने राहु की एंट्री दी तो डेफिनेटली आपने राहु को घर में एंट्रेंस दे दी, वो नहीं करना। साउथ वेस्ट, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अभी इसमें, मेरे को एक और केस याद आया। मेरी अभी एक रिसेंटली गाजियाबाद में एक विजिट हुई थी, बहुत अच्छा, उनका बहुत बड़ा बंगलो है, उन्होंने साउथ वेस्ट समझ के साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बना रखा था। साउथ वेस्ट समझ के, क्योंकि नॉर्मली पहले जो होता था फॉलो, वो 8 जोन्स पे होता था, 8 डायरेक्शंस पे होता था, कोने कोने में पकड़ लेते थे लोग। तो 16 जोन्स पे कोई वर्किंग करता ही नहीं था, बहुत कम लोग थे जो वर्किंग करते थे। तो 16 जोन पे जब हमने उनकी वर्किंग करी तो पता लगा कि वो जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, वो साउथ वेस्ट में।
उनके घर में वो हिस्ट्री भी ऐसी है कि उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और अब वो, उनको भी हेल्थ इश्यूज मैक्सिमम है, तो वो साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज, आपकी रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी रिलेशन की भी डायरेक्शन है, तो अगर आपका साउथ वेस्ट का बेडरूम है तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो साउथ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट होना चाहिए। इसलिए डिग्रीज अपनी चेक करा के ही आपको बेडरूम बनाने हैं, और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये क्योरेबल नहीं होती। ऑलराइट, ओके। तो डेफिनेटली विनो मैम, आपको 17 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होंगे। जैसे हमने बात करी कि नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, तो एक चीज़ के बारे में मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी पर्टिकुलर वास्तु की डायरेक्शंस भी होती है जिससे घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, या हम कहें भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा हमारे को संभावना दिखती है? कोई ऐसा केस कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो जहाँ घर में जाते आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हुई हो कि कहाँ आ गई मैं टाइप्स? ये बहुत जगह होता है। ओके हाँ, ऐसा मतलब होता क्या है कि मैं अब जैसे मैंने 17 ईयर्स हो गए, तो आई कैन फील द एनर्जीज माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को किसी ऑरा स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी टीम ऑरा स्कैनर लेती है, मगर पहले मैं फील करती हूँ, तब उन्हें बोलती हूँ कि अब आप ये इसकी स्कैनिंग कर लो, ये एनर्जीज इतनी आएंगी, और वो डेफिनेटली वैसी आती हैं। क्यों? वो क्लाइंट को हमें दिखाना पड़ता है कि हम आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, बट मैं तो खुद चलती फिरती ऑरा स्कैनर हूँ, तो जहां भी बैठती हूँ वहां की एनर्जीज आई कैन फील। बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं जाके बैठी हूँ और 10 मिनट बाद ही मुझे होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ बहुत गलत है और मुझे यहाँ से जाना है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं वहां से आने के बाद 2-3 दिन मेरे को हेल्थ इश्यूज आते ही हैं, दैट इज फॉर श्योर। लोग कहते हैं कंसल्टेंसी तो है, नहीं, वो कंसल्टेंसी नहीं है, उस घर की जितनी नेगेटिव चीजें आपको हार्म करती हैं। अब क्या होता है इसमें, ये भूत प्रेत से आप लिंक करो इस चीज को, चाहे मैं इसको नेगेटिविटी से लिंक करूं, कोई भी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव डायरेक्शन अगर डिसबैलेंस होगी, आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में मिरर लगा रखे हैं, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी एनहांस की हुई है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। अब मेरे पास एक रिसेंटली आपका नोएडा का ही केस है, ठीक है। उनका क्या था कि मेरी किचन में मेरे सर्वेंट्स रुकते ही नहीं है। ओके वो कहते हैं हमें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और विद इन अ वीक सब चले जाते हैं, विद इन अ वीक। भाई उनकी पूरी किचन चेक करी, वो नेगेटिविटी मुझे वहां खुद फील हुई, मैंने कहा आई कैन नॉट स्टे हियर, क्या दिक्कत है? तो जब वो पूरा जब लेआउट देखा तो वो उनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट पूरा का पूरा बढ़ा हुआ था, उस किचन का कुछ कलर थेरेपी भी की, तो वो सब मुझे वो कट किया, वो कलर थेरेपी, कलर्स थोड़े चेंज किए, एनर्जीज को हमने इन्हांस करने के लिए 1-2 अपने और एस्ट्रो की रेमेडीज भी की साथ में, तब वो चीजें आपकी बैलेंस हो गई। तो वो है कुछ नहीं, सब कुछ बैलेंसिंग ही है आपकी। बट कई बार क्या होता है, अपनी नेगेटिविटी खुद बढ़ा लेते हैं। जब नेगेटिविटी बढ़ा लेते हैं तो वो आपको सॉर्ट ऑफ आप उसको कह सकते हो कि भूत प्रेत है या कुछ ऐसी नेगेटिविटी। क्यों? नेगेटिविटी जहां ज्यादा होगी यू कैन नॉट स्टे देयर। अभी आप किसी भी घर में ऐसे चले जाओ, आपको एंटर होते, एक लेडीज में तो डेफिनेटली एक इनर पावर होती है कि वो एनर्जीज फील कर सकती है, करेक्ट है ना। तो मैं नॉर्मली मेरे क्लाइंट से मैं कहती हूँ, अगर आप खुद नहीं, आप अपनी वाइफ को, आपके कोई भी फीमेल एनर्जी को साथ में ले जाओ, वो आपको एनर्जी फील करके बता देगी। तो मैं तो खुद फीमेल हूँ, इतने साल से इस चीज में हूँ, तो आई कैन फील दैट। तो होती है नेगेटिविटी, बिल्कुल होती है, मैं नहीं कहती नहीं होती है। कई बार लोग बहुत इतना सुंदर घर का इंटीरियर के बावजूद भी वहां बैठ के आपको रेस्टलेसनेस फील हो रही है। जब वो पूरे घर का लेआउट देखते हैं तो वो डिसबैलेंसिंग निकलती है। कुछ चीजें, कुछ पेंटिंग्स आपने ऐसी लगा रखी होती हैं, हाँ। कुछ आर्टिकल्स आपने ऐसे लगा रखे होते हैं, कटी हुई फोटोज लगाने का बड़ा शौक है लोगों को आजकल, मैंने देखा है। वो किसी भी तरह की कोई मॉडर्न आर्ट है, मैं तो हुसैन जी की मैंने तो पेंटिंग खरीदी, उसमें समझ कुछ नहीं आ रहा, मतलब वो बहुत नेगेटिव, वो क्या कोई वॉर के सीन आपने लगा रखे हैं, वो नेगेटिविटी दे रही है। तो नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव चीजें लगाओ और घर को थोड़ा, जो आपकी नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, जो कि हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शंस आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ये जब भी बढ़ेंगी, वो किसी मिरर के थ्रू बढ़ सकती हैं, वो आपका कुछ आपका आर्किटेक्चर ऐसा हो सकता है कि बढ़ सकती हैं, या आपने उस डायरेक्शन में पर्टिकुलर कोई ऐसा आर्टिकल लगा दिया जो उस डायरेक्शन को और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, तो वो नेगेटिविटी वहां से आ रही है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। नेगेटिविटी इज देयर, तो वो हार्म भी करती है। ऑलराइट, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि डेफिनेटली वो चीज़ एज एन एक्सपर्ट आपको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हाउ डू यू हैंडल इट? कैसे, मतलब जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, आपको लगता है मैं बीमार हो गई, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, तो हु इज योर सेवियर? कहाँ क्या करते हो आप फिर उसको अपने अंदर से? मेरे सेवियर तो बचपन से ही महादेव हैं। मैं तो बचपन से ही उनकी पूजा करती हूँ,
और वो मेरे साथ हमेशा होते हैं। वो दिखे या नहीं दिखे, वो मेरे अंदर हमेशा रहते हैं। तो वो ही मेरे सेवियर हैं। इतनी मेरे सालों की जर्नी में बीइंग अ लेडी, आप यकीन करो मुझे आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जहां मुझे जाके लगा हो कि आई एम अनसेफ, ठीक है। क्योंकि एक लेडी के लिए इस फील्ड में काम करना इट्स नॉट इजी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हर एक आप अननोन जगह पे जाते हो, इट्स नॉट ईजी। मगर वो मेरे साथ महादेव हमेशा होते हैं, उन्होंने मुझे हर जगह सेव किया। नेगेटिविटी की भी अगर आप बात करो तो मैं घर आके डेफिनेटली उन्हीं के चरणों में ही कुछ मेरे अपने उपाय रहते हैं, मैं करती हूँ, वहीं से मेरा वो सेवियर है सारा का सारा। तो वो जब तक उन्होंने हाथ पकड़ रखा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महादेव ही है, वही मेरे सेवियर है। वही कहते हैं ना कि पूरा सब कुछ ही उन्हीं से बना है, उन्हीं पे अर्पण है। तो मैं तो उसी को ही मानती हूँ कि अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ तो उनका ध्यान रख के ही करती हूँ। कभी भी मेरे से हाथ से किसी का गलत ना हो जाए, तो मैं सबसे पहले भोलेनाथ का नाम जरूर ले लेती हूँ कि आप मेरे साथ हो, मुझसे किसी का गलत मत कराना। मैं किसी का बहुत अच्छा ना कर पाऊँ मगर किसी का गलत ना कर पाऊँ, ये चीज़ वो हमेशा मेरे अंदर एक वो रहती है। एक वो जो शिव जी की पावर है, जो मैं बचपन से, जब से मैं छोटी सी थी तब से मैंने वो उनको ही माना है, और आज तक मेरे ईस्ट ही वो हैं, मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। चलिए, मेरे को आपके साथ एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। और आप तो इस फील्ड में काम करते हो, डेफिनेटली जो आपने एक पॉइंट उठाया कि एज अ फीमेल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहा होगा कई बार। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ आपको लगा कि इट इज़ वेरी रिस्की? बहुत सारे नॉर्मली होता क्या है, कई बार मैं जब फैक्ट्रीज में जाती हूँ, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें आप अंदर काम कर रहे हो और वो बाहर से लॉक होती हैं, ठीक है। तो एज अ वास्तु एक्सपर्ट आई एम इन एंड फैक्ट्रीज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। वो मेरे लिए ऐसे मूवमेंट होते हैं कि मतलब बस उस टाइम बस यही होता है, महादेव आप ही को सौंप रखा है, आप ही को सब समर्पित है, आप ही बचा लेना, ठीक है ना। तो काम तो करना ही है, काम करने के लिए ही निकले। रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क किसी भी काम में है। मैं इस चीज को मैं मोटिवेट भी करना चाहूंगी कि सब चीज, कोई भी काम आप ले लो, आज आप किसी भी, आप रोड पे चल रहे हो वो भी रिस्क है, आप आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो वो भी रिस्क है, तो आप किसी भी काम में जा रहे हो वो रिस्क है। तो ये भी हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो ये इस तरह के भी होते हैं। कई बार आप बहुत अननोन प्लेसेस पे होते हो, हाँ। तो आप ऐसी, एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट, मैं शायद भवाना थी आई गेस, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था। वहाँ पे मैं थी एंड वो बिल्कुल ऐसा शैबी सी जगह थी एंड मतलब लाइक ऐसा लग रहा था कि बस आज तो घर पहुँच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इतने साल के एक्सपीरियंस में फेस की हैं और बार बार की हैं। तो वो तो सेवियर बस वहीं से ही है कि हाँ वो बचा लेते हैं हर जगह। बट ये चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि हर किसी को हर किसी काम में रिस्क मिलता ही है। तो अगेन इस चीज़ को मैं फिर से आगे लेके आना चाहूँगी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिनको डेफिनेटली इंडिपेंडेंट भी बनना है, अपने घर के लिए ही कुछ करना है। तो अगेन उन फीमेल्स के लिए भी हमारे मिस्टेक वाइज एकेडमी पे अगर हम बात करें, जो कोर्स है मैम का ही वास्तु कोर्स है, उससे आपको बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट फीलिंग भी आएगी एंड डेफिनेटली आप अपने करियर के लिए एक रिस्क ले सकते हो। आप एक ऐसा स्टेप उठा सकते हो अपने करियर के लिए जो डेफिनेटली आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप कुछ अपने कोर्स के बारे में बताना चाहेंगी मैम? हाँ, मैं इसी में यही बोलना चाहूंगी कि कोर्स में आप उसको प्रोफेशनली ऑप्ट नहीं भी करना चाहो तो एटलीस्ट मैंने सारी चीजें इतनी क्लैरिटी से समझाई हैं कि आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल मिसगाइडेंस बहुत चल रही है। तो आप उस कोर्स में सारी चीजें इस तरह से डिटेलिंग की गई है कि आप उस चीज को समझो। बैलेंसिंग पे ही काम किया, सारा प्रैक्टिकल नोट्स पे ही मैं काम करती हूँ, लॉजिक्स पे ही काम करती हूँ। मेरा कुछ भी काम बिना लॉजिक का होता ही नहीं है। मैं अगर कोई भी एक रेमेडी भी किसी को दे रही हूँ ना तो साथ में लॉजिक जरूर होगा। तो वो मेरा कोर्स भी पूरा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है और पूरा का पूरा बैलेंसिंग पे है। तो आप करो उस चीज को, एक बार आप अपना जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करो। समझो, आप इतना ज्ञान है ना आजकल हर जगह, कोई कहीं से कुछ सही भी ले रहा है तो कहीं से कुछ गलत भी ले रहा है। तो एक प्रैक्टिकलिटी के साथ आप उस चीज को लो। तो मैंने हर चीज डिटेलिंग में उसमें समझाई है। तो उसके बाद हम उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे। तो एक बार ये समझें, उसके बाद मैं भी सुनना चाहूंगी लोगों के क्या रिव्यूज आते हैं उस पर। ऑलराइट, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। एंड हमने नेगेटिव एनर्जीज की बात करी एज एन एक्सपर्ट कि आप क्या फेस करते हो, बट
जैसे कि आप देख रहे होगे कि आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ही लोगों को हर घर में आपको मिलेंगी, कोई ना कोई तरीके की डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपको दिखेगी। तो कोई ऐसी वास्तु की डायरेक्शन इसको भी इन्फ्लुएंस करती है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अगेन घर की लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। चाहे वो उनके घर में किसी को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड कई बार ऐसा होता है उन चीज़ों की वजह से वो खुद लेडी भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चली जाती है। सो इसकी शुरुआत क्या हम कह सकते हैं कि घर की किसी डायरेक्शन की वजह से होती है? एंड व्हाट इज योर टेक ऑन इट? हाँ देखो, बिल्कुल होती है डायरेक्शन, और ये भी मैं इस पे भी आपको भी एक एग्जांपल दूंगी। लेडीज को क्यों ज्यादा आपको हार्म करता है? क्योंकि लेडीज जो कुछ नहीं कर रही घर में है, उनको वो उस घर का वास्तु सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपका कोई भी जो जेंट है, अगर आप वर्किंग हो तो आप कुछ टाइम घर में हो, कुछ टाइम बाहर हो, आप घर में उतना टाइम नहीं रह रहे हो। जो लेडीज पूरा टाइम उस घर में स्पेंड कर रही है, तो वो एनर्जीज उनको ज्यादा उसकी फील होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसका एक जो डायरेक्शन होती है, जो आपकी जो आजकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ऐसे कह लो कि बस हर दूसरे घर में मैं जहाँ जाती हूँ हमें डिप्रेशन है, हमें एंग्जाइटी है, हमें प्रॉब्लम है। तो भाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो दैट इज योर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और इसका भी मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिप्रेशन। आपके डिप्रेशन पूरा का पूरा उस डायरेक्शन से आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन की आपकी एंट्री है तो फॉर श्योर घर में कोई ना कोई डिप्रेशन में होगा ही। नॉर्मली मैं कभी भी जब वास्तु विजिट्स पे जाती हूँ, मैं कभी भी किसी क्लाइंट से नहीं पूछती क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में। Okay. तो जब हम पूरा लेआउट बनाते हैं, ग्रिडिंग करते हैं, तो प्रॉब्लम अपने आप लेआउट बता देता है कि कहाँ से क्या एंट्री है, कहाँ बेडरूम बना है, कहाँ अप है, कहाँ डाउन है। हम कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई अगर मैं महादेव को ही मानती हूँ तो वो मुझे आगे बताते हैं, नहीं, आपके घर की वास्तु ही मुझे बता देता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का अगर आपका बेडरूम है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके घर की एक्सटेंडेड है, ये तीनों चीजें आपके घर में डिप्रेशन लेके आ रही हैं। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिप्रेशन। तो मेरा एक जो केस था उसमें मैंने देखा था क्लाइंट ने अपनी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री ओपन की हुई थी, जबकि उनके पास एक और ऑप्शन भी था। 2 एंट्रीज थी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की भी एंट्री थी और नॉर्थ वेस्ट की भी एंट्री थी। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री उन्होंने ओपन की हुई थी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री की वजह से सडनली उनके घर में डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जो कि उनकी पत्री में भी नहीं थे। अच्छा जी, अब ये मैंने दोनों एस्ट्रो वास्तु आपका पत्री में उतना नहीं दिख रहा था स्ट्रॉन्ग, जितना उनकी वो घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ओपन होने की वजह से हो गया। तो वो कई बार कई चीजें हम अपने आप कर लेते हैं ना, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग वहां नहीं था, मगर वो मिल गया। वो ये दिस इज एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रो को वास्तु भी इंपैक्ट करता है और वास्तु को एस्ट्रो इंपैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो वास्तु में वो गलती है। तो आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री थी, तो उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने वो जब वो एंट्री बंद करके नॉर्थ वेस्ट की एंट्री खोल दी कि ठीक है नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, हम ट्रीटमेंट के साथ ओपन कर सकते हैं। मैं वैसे भी कोई भी एंट्री बुरी नहीं मानती। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मैंने लोगों को मूवमेंट होते हुए ज्यादा देखा है, या फॉरेन में जाके सेटल होते हुए ज्यादा देखा है। तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री हमने ओपन की तो हुआ क्या, पूरा 360 डिग्री चेंज हो गई चीजें। ओके, एडिक्शन आपका खत्म हो, सॉरी डिप्रेशन आपका खत्म हो गया। डिप्रेशन खत्म होने के साथ आज की डेट में वो इतने बिजी हैं कि उनके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। डिप्रेशन तो बहुत दूर की चीज है। तो मूवमेंट मैंने ओपन कर दिया ना, मैंने नॉर्थ वेस्ट, आप मूवमेंट करो, आप काम में लगे रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज, आप ट्रैवलिंग में चले जाओ, वो आपका वो चीज मेरे पास थी तो मैंने दे दी। बट कई बार ऐसी जगह पे नहीं मिलता, कई बार आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री को ही ट्रीट करना पड़ता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आपका ना हो, इस चीज को जरूर देख लीजिए। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई भी डिप्रेशन से या इन चीज़ों से जूझ रहा है तो उनको ये डायरेक्शंस चेक करनी बहुत ज़रूरी है। डिसबैलेंस ज़रूर मिलेगा। कई बार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मेरा एक चेन्नई का प्रोजेक्ट है। तो वेस्ट, उनका घर बहुत अच्छा, एंट्री की एंट्री एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, बट क्या डिफेक्ट निकला, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है और उसमें भी उन्होंने मिरर लगा रखा है। ओ, एक्सटेंडेड भी है, मिरर भी लगा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो वो आप उसको कट करो, मिरर वहां से तुरंत हटाओ। तो वो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री कट करती, उनके घर में उनकी बिटिया को प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो चीजें वहां से कट करते ही वो इम्पैक्ट उधर ठीक हो जाएगा। तो अच्छा खा रहे हैं मगर सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम, और उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ गया। तो ये चीजें होती हैं।
ऑलराइट, आपने बीच में एक वर्ड मेंशन किया एडिक्शन, एंड आई थिंक ये अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेदर इट बी मम्मी को प्रॉब्लम हो बच्चों के सोशल मीडिया एडिक्शन से, या फिर वाइफ को प्रॉब्लम हो हस्बैंड की ड्रिंकिंग एडिक्शन से। एडिक्शन एक ऐसी चीज है अगेन जो मेंटल हेल्थ के बाद बहुत ज्यादा हर घर में देखी जा रही है। किसी ना किसी चीज की अल्कोहल एडिक्शन हो गई, मोबाइल की एडिक्शन हो गई, तो वास्तु में इसका भी क्योर है? बिल्कुल है, क्योर तो हर चीज का है। वास्तु है ना, पूरा साइंस है, बिल्कुल। तो बिल्कुल क्योर है। तो आप इसमें जब आपकी एडिक्शन की बात करते हो तो एडिक्शन में भी आपने कोई ना कोई डायरेक्शन एक्टिवेट कर ली होती है। वेस्ट एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, जो आपको अपनी तरफ जो भी आप चीज वहां रखते हो उसकी तरफ आपका खिंचाव बढ़ाती है। तो पहले तो चेक कर लो कहीं आपका जिस चीज का एडिक्शन है कहीं आपने वो नॉर्थ वेस्ट की अलमारी में तो नहीं रखा। आपकी लिकर की बॉटल्स हो सकती हैं, आपका मेडिसिन हो सकते हैं, या आपका मेकअप हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी चीज का एडिक्शन अगर आपका आ रहा है तो आपको देखनी है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। तो पहले तो आप वहां से वो रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद अब आपको वो ले जाके रखना है। उसका एक और डायरेक्शन अभी हमने एक बात की थी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, विच इज डिस्पोजल, ठीक है। तो वो चीजें आप ले जाके रखो डिस्पोजल की डायरेक्शन में, तो वो धीरे आपका वो जो एडिक्शन है वो वहां से कम होना शुरू हो जाएगा और खत्म होने लगेगा, डिस्पोज ऑफ होगा। तो ये भी मैंने लाइव देखा है, ये भी होता हुआ देखा है कि भाई आपको नॉर्मली एक घर में गई उनके यहाँ कि मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सडनली पहले तो ड्रिंकिंग हैबिट्स इतनी नहीं थी, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जोनिंग की। मैंने कहा ये इस अलमारी में क्या रखा हुआ है, ओपन इट, तो वो देखा कि पूरा का पूरा कैंस वहीं पर ही पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ये आप यहाँ से रिमूव करो, ये जब तक यहाँ रहेंगी आपका एडिक्शन कम नहीं हो सकता इनके ऊपर। फिर वो उठा के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखवाई हैं, देन तो वो डिस्पोजल में धीरे चीजें, एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। एटलीस्ट अट्रैक्शन में तो मत रखो, हाँ। उसके प्रति आपका अट्रैक्शन तो ना बढ़े, क्योंकि ये भी हम आज के टाइम पे अगर बात कर ले, यूथ की बात कर लें, तो मैक्सिमम आपका जो डिप्रेशन है, एडिक्शन है, ये यूथ में बहुत ज्यादा। करेक्ट। एंड बच्चे इस चीज को मानना नहीं चाहते कि नहीं, मगर मैं कहती हूँ कि इट्स अ साइंस, यू हैव टू फॉलो इट। आप इसको एक बार समझो, पढ़ो। जब आप इतनी चीजें कर सकते हो तो अपना साइंस, अपने ये जो आपका हमारी संस्कृति है, हमारा जो हमें एक साइंस हमसे मिला है, हमारे पुराने पूर्वजों से हमें जो मिला है, उसको एक बार स्टडी करो, समझो। समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए मत करो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एंड अगेन मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, दिस कोर्स इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो डेफिनेटली आई थिंक यूथ को भी इस चीज में थोड़ा जाना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज अगर वही इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज बेटर। बिकॉज सबसे ज्यादा घर में आजकल यूथ की ही चल रही है, तो डेफिनेटली उनको इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बट मैम एक चीज है जो वास्तु में ना मैंने बहुत नोट किया है, कई बार ऐसा होता है कि वास्तु के कारण हमारे घर का ना जो लुक बन जाता है ना, वो हमें पसंद नहीं आता है। मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि क्या कर दिया घर में, एंड इंटीरियर्स खराब हो जाते हैं। एंड मैंने सुना है, आप ही से मेरी जब बात हुई कि आप इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग वास्तु करते हो, जो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब इंटीरियर भी तुम्हारा अच्छा हो रहा है और तुम्हारा वास्तु के हिसाब से हो रहा है। तो इस पे आप थोड़ा सा शेयर करिए। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का ही है, एंड आई एम दैट पर्सन कि मेरा घर सुंदर दिखना चाहिए। मैं अगर घर में एंटर कर रही हूँ तो एक वो वाइब वैसी मेरे घर की होनी चाहिए। तो वाइब सिर्फ आपका वास्तु बैलेंसिंग से नहीं होती है, वो एक प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए घर आपका। तो मैं जो प्रमोट करती हूँ वो इंटीरियर वास्तु को प्रमोट करती हूँ कि आप वास्तु के रेमेडीज भी कर दो और आपका इंटीरियर भी एनहांस हो जाए। तो वो कैसे होता है, कई बार आप क्या है, मुझे एक जोन एक्टिवेट करना है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की ही। नॉर्मली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लोगों की वीक होती है। साउथ ईस्ट में अगर आपको किचन नहीं मिली तो फायर एलिमेंट वीक हो गया, कैश की लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई लाल बल्ब लगा दो, यहाँ कुछ लाल पर्दे लगा दो, इस तरह का आप कुछ वो बड़ा अटपटा सा लाल रंग कर दो दीवारों पे। ऐसा भी किया लोगों ने कि मेरे 4 दीवारें हैं, तो कई तो ऐसे भी हैं महान जो पूरे 4 दीवारों पे कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक पे कर लिया। क्यों करना है आपको ऐसा? वो रूम आपका रहने लायक कहाँ रहेगा? इतना लाउड कलर आप लगाओगे तो वो आपकी आंखों में लगेगा, ठीक है। तो आपको उसको बैलेंस कैसे करना है, अगर आपको आपको कोई बल्ब ऐड करना, तो कोई लैम्प शेड हो सकता है सुंदर सा, वो आपने ऐड कर दिया। मुझे फायर एलिमेंट एक्टिवेट करना है तो मैं कुछ उससे रिलेटेड पेंटिंग्स ऐड ऑन कर सकती हूँ। मेरा सोफे का कलर लाइट हो बट मैं उससे रिलेटेड कुछ कुशंस में प्ले कर सकती हूँ, मैं कुछ फ्लावर्स में प्ले कर सकती हूँ। मुझे रेड स्कीम ही तो लेके आनी है
तो वो एज पर इंटीरियर आप रेड स्कीम लेके आओ ना, जो कि साथ में क्लाइंट से भी बात होती है कि क्लाइंट की पसंद क्या है। तो उसमें भी मैं 2-3 ऑप्शंस देती हूँ क्लाइंट को, अदर दिस और दिस, आप इनमें से कुछ भी ले लो। आप कोई वॉलपेपर ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो, आपका कोई ऐसा फिक्सचर ले सकते हो, आप कुछ रग्स में प्ले कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ आपने कुछ लाइट्स में प्ले कर सकते हो, वो आपकी क्या पसंद है, क्योंकि रहना आपने है। तो वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वास्तु से, आपका इंटीरियर भी वैसा होना चाहिए कि आपको वो घर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ऐसा नहीं हो कि भाई मैंने वास्तु तो कर लिया, एक कमरे में मैंने हरा, एक कमरे में नीला, एक कमरे में पीला, एक कमरे में सफेद रंग कर लिया, और उसके बाद मेरा तो अब इस घर में मन ही नहीं लगता, भैया वास्तु तो बैलेंस हो गया, अब मेरा मेंटल क्या, मैं तो बड़ा रेस्टलेस फील होती है। इतने लाउड कलर लगाओगे तो रेस्टलेस फील होगी। तो बिल्कुल सटल कलर लगाओ, जो वास्तु में जो लोगों को बोलती हूँ कि आप जो बेस कलर, जो क्रीम कलर होता है, लाइट क्रीम, वो कलर वॉल्स पे लगाओ, और उसके बाद आप उसको, जो मेरा जो भी जोन है उससे रिलेटेड आप कोई भी पेंटिंग्स या उसके आर्ट इफेक्ट्स के साथ उसको एक्टिवेट करो। दैट इज द थिंग। साउथ ईस्ट अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो बहुत सारे फायर लैंप्स हैं आजकल मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, तो ऐसे एक्टिवेट करो। ये ना कि आपने वॉल्स पे ही पूरे के पूरे कलर लगा दिए या कोने में एक लाल बल्ब चिपका दिया। कई बार तो चारों कोनों में मैं देखती हूँ लाल बल्ब लगा रखे हैं लोगों ने, अरे क्यों लगाए, वो साउथ ईस्ट हमें एक्टिवेट करना था। तो ये चीजें गलत हैं। तो इंटीरियर वास्तु मैं प्रमोट करती हूँ कि आप इंटीरियर वास्तु, आपका वास्तु एज पर इंटीरियर, आपका घर सुंदर लगना बहुत जरूरी है, साथ में वास्तु बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। और कुछ ना समझ आए तो भोलेनाथ की फोटो लगा दो। कैलाश पर्वत, ओके, कैलाश बहुत पावर है, ओके, बहुत पावर है। भोलेनाथ की फोटो तो मैं नहीं, आप उतना वो क्या वो हम लोग अलाउ नहीं करते घर में, मगर कैलाश पर्वत आप लगा देते हो, आपने अपने घर की, अगर वेस्ट डायरेक्शन में, ये आप लिए सबके लिए, व्यूअर्स के लिए टिप है, ये साल भी 2008 आपका 2024 है, ठीक है, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि के डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस साल बहुत सारे लोग जिनके शनि की दशाएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमें इस साल क्या होने वाला है, हमारी तो शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वेस्ट के डायरेक्शन पे फोकस करो। आपके घर में वेस्ट के डायरेक्शन एक्टिवेटेड होने चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन से जो पावर आपको मिल रही है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, वहां आप एक कैलाश पर्वत की फोटो लगा सकते हो। बट कैलाश पर्वत की फोटो आप जो लगा रहे हो वो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग लगाते हैं। अगेन मेरा वाटर वगैरह तो नहीं ऐड हो रहा है, ये चीज देखना है। बट कैलाश पर्वत से जो घर में एनर्जी आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। ग्रेट, मतलब $1 मिलियन टिप है ये। बिल्कुल। अब वैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये सबके लिए कि कैलाश पर्वत की एनर्जीज आप अपने घर में ऐड ऑन करो। ओके, सो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज पे बात करी, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके जाते हैं और बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी लव लाइफ बेटर करनी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने घर में खुशखबरियां चाहिए, कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो थोड़ा सा अब हम नेगेटिव से हटके थोड़ा पॉजिटिव पे लेके आते हैं। अगर किसी को भी अपनी लव लाइफ बेटर करनी है, किसी को भी ब्रेकअप से बचना है, रिलेशनशिप एनहांस करने है, प्यार बढ़ाना है घर में, या फिर कोई नई खुशखबरी चाहिए, तो उसमें वास्तु कैसे हमारा हेल्प करेगा? इसमें जब आपकी बात करते हैं ना, देखो एंट्री तो इन्वॉल्व रहती ही रहती है, घर की एंट्री क्या है, हम इस पे बात करेंगे। अब बेडरूम पे, एंट्री पे तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेडरूम में। आपने अपने बेडरूम में कलर्स कैसे लगा रखे हैं? देखो, जब एक लव लाइफ की बात करो, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप की बात करो, तो सबसे पहले तो आपके रूम में कलर्स क्या है। कई बार क्या होता है, साउथ का बेडरूम है, कलर क्या लगाए हुए हैं, ब्लू। अगेन आपने एलिमेंटल डिसबैलेंस कर लिया, ठीक है, आपका आपस में रिलेशनशिप में चर्निंग होगी ही होगी। साउथ की डायरेक्शन आपकी इनहैंस है, बड़ी हुई है, आपने कोई मिरर लगा रखे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ें आपको बेडरूम में, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ लोगों को कि मिरर की रिपल्शन पावर बहुत हाई होती है, बेडरूम में नहीं लगाने हैं। मत लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो कवर होने चाहिए, ओपन मिरर नहीं होने चाहिए। तो रिलेशनशिप में चर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो कि चर्निंग की डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट का अगर आपका बेडरूम है और आपका बेड साउथ ईस्ट में अगर आ रहा है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े कोई नहीं रुक सकता। को आपका कितना भी प्यार हो, मगर आपको पता ही नहीं है कि हम किस बात में शुरू हो गए और किस बात में वो लड़ाई मेरी बढ़ गई। वो है। जहां तक बात आ जाती है आपकी कंसीविंग की, उसमें आता है सबसे बड़ा रोल आपका बेडरूम कौन से जोन में बना हुआ है। ओके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का आपका बेडरूम तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपका बेडरूम है तो नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए वो डायरेक्शन नहीं होती है। दैट इज द डायरेक्शन जो आपकी पूजा पाठ की डायरेक्शन है, ईशान कोण है, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है।
हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप फायरी एलिमेंट ऐड करती है, आपका एक फायरी एलिमेंट है वो, ठीक है। तो जब वो दो फायर एलिमेंट ऐड होते हैं तो एक नया जीवन स्टार्ट होता है। अब वही अगर आप वो लेके जाओगे जल तत्व में, वही अगर आप लेके जाओगे ईशान कोण में पूजा पाठ की जगह में, तो क्या वो जोन आपकी उस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो वो आपको, आप बात करो कंसीविंग की, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, अननेसेसरली की लड़ाई, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं शादी से पहले तो हम बड़े खुश थे आपस में एक दूसरे के साथ, ही मेरे साथ हुए हैं लाइफ। शादी से पहले मैम हम बहुत खुश थे, मगर शादी हुई है जब से हम इस रूम में आए तब से हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो भाई आपने नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम क्या सोच के लिया था शादी के बाद के लिए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन चेक करो, आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तो नहीं बना हुआ, ये चेक कीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी मेरा एक बाहर का ही केस है, उन्होंने भी चेंज किया और उसके बाद कंसीव भी किया। वाह। तो ये है, तो जोन्स का बहुत बड़ा रोल है। आप कौन से रूम में रह रहे हो भाई, ये तो देख लो। तो आपका वो एक जो एक नया जीवन आपने देना है, एक नया जीवन जो आना है दुनिया में, उसके लिए भी तो एक पूरा प्रोसेस है। उसके लिए भी तो एलिमेंटल बैलेंस आपके लिए जरूरी है। अगर फायर की जरूरत है तो फायर की जरूरत है, वाटर एलिमेंट में नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार मिसकैरेजेस भी होंगे, तो वो दिक्कत है। तो इस चीज पे ध्यान रखना जरूरी है। तो आपका बेडरूम सिलेक्शन, आपके बेडरूम के कलर सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, आपकी कंसीविंग में। ओके, एक चीज मैम मैंने नोट करी अभी जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है कि आपने एस्ट्रोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस दी है, वास्तु को भी इंपॉर्टेंस दी है ना, आपने एलिमेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपने सब चीजों को कंबाइन किया। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम इनकी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो साइंस कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही है। मैं बहुत बारी सुनती हूँ कि ये वास्तु एक्सपर्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है, आपने एस्ट्रो वास्तु को कंबाइन कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड आई थिंक ये बहुत एक्यूरेट भी रहता है। तो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस कॉम्बिनेशन कि एस्ट्रो और वास्तु जब साथ में कंबाइन होते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाती है, और व्हाई डिड यू चूज एस्ट्रो वास्तु ओनली? क्यों आपने एक पे फोकस नहीं किया? मैंने फोकस एक से ही शुरू किया था, वास्तु से शुरू किया था, उसके बाद मैंने एस्ट्रो किया, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट्स आए ना वो मैजिकल थे। ओके, ठीक है। केवल वास्तु काम नहीं कर रहा, केवल एस्ट्रो काम नहीं कर रहा। कई बार मेरे पास ऐसे एस्ट्रो चार्ट आते हैं, मैं कल ही एक का पढ़ रही थी, चंडीगढ़ के मेरे क्लाइंट हैं, कल ही उनका मैं एस्ट्रो चार्ट पढ़ रही थी, इतने प्रॉब्लम्स में है मैम, मुझे ये परेशानी, मुझे ये परेशानी, ये परेशानी। मैंने आपकी पत्री में मुझे एक भी परेशानी नहीं दिख रही है। ओके, तो आप प्लीज अपना घर चेक करके मुझे ये डायरेक्शन बताइए, इनमें आपने क्या क्या बनाया हुआ है, क्योंकि वो आपकी पत्री से दिख रही हैं कि इन डायरेक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो वो आपकी पत्री में प्रॉब्लम नहीं है, आपके वास्तु की वजह से आप जूझ रहे हो। एक मेरा बहुत पुराना केस मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ये इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया। एक मेरा क्लाइंट था वरुण, आज की डेट में वो मुझे इतना मानता है कि मतलब आप मैम अगर आप नहीं आई तो मैंने कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑफिस नहीं लेना। तो मैंने कहा भाई, तो वो चीज मैं उनके यहाँ गई, साउथ वेस्ट की एंट्री थी उनके घर की। ओके, उस टाइम उन्होंने मुझे, उनको था बिलीव नहीं था, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उनको यही बोला था कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी। अभी आप नेगेटिविटी की भी बात कर रहे थे, इसमें वो भी एग्जाम्पल आपका आएगा। मैं उनके घर में गई तो मैंने पूरा लेआउट एंड ऑल सब कुछ बनाया, क्योंकि मैं अपने लेआउट्स खुद बनाती हूँ, मेरा तो बैकग्राउंड ही इंटीरियर्स का है। तो मैंने लेआउट वगैरह जब जोनिंग वगैरह की, तब उसके बाद उन्होंने वो बैठ गए कि सब बढ़िया है हमारे घर में, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने साउथ वेस्ट की एंट्री है आपके घर में, उसके अलावा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, वो मुझे प्रॉब्लम कर रही थी, बहुत नेगेटिविटी थी। मैंने आपके घर में एक सैडनेस है, वो सैडनेस है आपके घर में, कुछ ना कुछ सडनली कोई कुछ हुआ है। मैं देखो गलत चीज का कभी नाम नहीं लेती हूँ, मैं कभी किसी डेथ की, कभी बीमारी की बात नहीं करती, मैं अपने मुंह से नहीं बोलती। मेरी कोशिश ये होती है कि सामने वाला बताए, क्योंकि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं प्रॉब्लम में लेके जाना चाहती। मैंने सैडनेस है, कुछ ना कुछ मिसहैप आपके घर में हुआ है। तब वो स्टार्ट हुए कि मेरे घर में मेरा छोटा ब्रदर ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हुई। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने एकदम से गाड़ी उठा ली है, क्या हुआ, तो वो मतलब सब कुछ उसका उसमें ऑल ऑफ अ सडन, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। साउथ वेस्ट की एंट्री आपके ऑल ऑफ अ सडन की भी कारक है। सडनली चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं सोचा था, सडनली कुछ हो गया। तो वो सडन चीजें वहां से आ रही हैं। तो वो उसके बाद जो नेगेटिविटी कहाँ से आ रही थी, ये तो हो गया, ये तो सैडनेस दे रहा है।
नेगेटिविटी वहां से आ रही थी। उनकी जो मदर है वो आज भी अपने बेटे के नाम की थाली लगाती थी, अपने बेटे के नाम के कपड़े निकालती थी, और वो थाली का खाना अपने दूसरे बेटे को खिला रही हैं, वो अपने बेटे के निकाले हुए कपड़े अपने दूसरे बेटे को पहना रही हैं, और पूरा घर में उन्होंने उस बेटे के नाम की सारी चीजें चल रही हैं। तो वो नेगेटिविटी उस घर की इतनी ज्यादा थी ना। वो मेरा ऐसा केस था कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फील की थी, और उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। ओके जिसको आप कह लो कि आप उसको भूत प्रेत कह लो, कोई नेगेटिविटी कह लो, वो बहुत एक्सट्रीम था। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप, एक बेटा तो आपका जा चुका है, आप ये चीज जो कर रहे हो इससे आपका दूसरे बेटे पे भी इम्पैक्ट आएगा, आप ये मत कीजिए। उन्होंने मेरी बात मानी, आज भी वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो उसके बाद जब मैंने उनसे पहले वरुण का मैं जब एस्ट्रो चार्ट देख चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वो सबसे पहले मैं एस्ट्रो चार्ट मंगाती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वरुण आपकी लाइफ में तो सब चीजें ठीक चल रही हैं। तो कहता नहीं मैम, पता नहीं चीजें अटक जाती हैं, कहीं ऊपर नहीं जा रही। उनका किसी एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ उनका कोलैबोरेशन था, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैं एक लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा। मैंने कहा इस घर से निकल जाओ, यू विल गेट दैट। तो वो घर उन्होंने मेरे कहने से छोड़ा, दूसरा घर भी उनको मैंने दिलाया। उसके बाद जितने ऑफिसेज उनके दिलवाए वो मैंने दिलवाए, और आज की डेट में वो सीरियसली मेरे सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के कि ईशा यू चेंज्ड आवर लाइफ, तुमने मेरी लाइफ बदल दी बिल्कुल। और वो उसने घर छोड़ा, वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ये मैंने बहुत कम देखा है, वो तीनों फ्लोरों में ताले लगे साउथ वेस्ट में, वो इतना नेगेटिव थी वो जगह। ओके तो ये बहुत रेयरली होता है, मगर वो तीनों ही बंद हुए, और उसके बाद वो दूसरी जगह गया, और आज की डेट में वो बहुत अच्छा राइज कर रहा है। तो वो उसका एस्ट्रो चार्ट उतना स्ट्रांग था, उसके घर के वास्तु ने उसको रोक रखा था। इम्पैक्ट उस पर नहीं आया, उसके छोटे ब्रदर पे आया, क्योंकि मैंने वो इम्यूनिटी वाली बात की थी। तो वो वहां पे उसका बर्थ चार्ट वीक रहा होगा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया, मगर ये बच गया। उसके बाद इसने उस घर से निकलने के बाद एक वो ग्रोथ मिली। तो ये है मेरा एस्ट्रो वास्तु की जर्नी। अब इसमें क्या होता है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, अब आपने बोला कि आपने बात की एलिमेंट्स पे, आपने बात की डायरेक्शंस पे, आपने बात की प्लैनेट्स पे। आप मेरे सामने बैठी हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, पंच तत्वों का बैलेंस है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं। हम जब पैदा हुए तो एक प्लैनेटरी चार्ट हमें मिला ही मिला है। जब हम पैदा होते हैं तो फिक्स एक मिलता है हमें, क्योंकि वो घूमते रहते हैं। जब हम पैदा हुए तो फिक्स हमें मिल गया। तो क्या इग्नोर करोगे आप? डायरेक्शंस आप इग्नोर नहीं कर सकती, एलिमेंट्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप प्लैनेट्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो प्लैनेट आपको पत्री से मिल रहे हैं, तो वो प्लैनेट आपकी प्लैनेटरी पोजीशन आपकी D1 चार्ट में, आपकी पत्री में क्या है, वो मुझे आपके घर में एक्टिवेट करनी है। आपका ईस्ट अगर वहां मुझे वीक लग रहा है, तो मैं आपका सूर्य मुझे वहां वीक लग रहा है, तो मैं आपके घर की ईस्ट के डायरेक्शन में एक्टिवेट करूंगी उसको। मुझे आपका मर्क्यूरी वीक लग रहा है, आप कह रहे हो मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, मेरा तो नॉर्थ पूरा ओपन है मैम, मगर मुझे फिर भी कुछ नहीं आ रहा। आपकी पत्री में तो देख लें एक बार क्या पोजीशन है। तो वो मर्क्यूरी, उसकी मुझे क्या रेमेडी आपके घर में देनी है, तो वो प्लैनेट मैंने आपके घर में एक्टिवेट कर दिया। तो ये इस तरह से मैजिकल है। तो दिस इज, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज कस्टमाइज्ड वास्तु फॉर यू। वास्तु के रूल्स भी हैं और आपका एस्ट्रो भी है, दोनों को क्लब किया तो वो आपके लिए क्या कह रहा है आपका वास्तु के प्रिंसिपल्स तो सबके लिए सेम है ना। Exactly. सबके लिए सेम तो नहीं लेके आ रहे। आपका एस्ट्रो चार्ट भी तो मैटर करेगा, तो इसलिए एस्ट्रो वास्तु। करेक्ट। एंड अगेन इसी पे कि ये चीज़ मुझे बहुत आपकी अमेजिंग लगी कि आपने मुझे बताया कि आपने पहले एस्ट्रोलॉजी पे भी फोकस किया, पहले वास्तु को भी फोकस किया, अलग अलग दोनों को पढ़ा, रिसर्च करी, सॉल्व किए केसेस, एंड देन आपने इनको कंबाइन किया ना, आपने देखा रिजल्ट्स बहुत मैजिकल है। इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जो मैम का कोर्स है, आपको वास्तु का भी कोर्स मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों चीज़ों को इंडिपेंडेंटली पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, एंड फिर एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स मिलेगा। एंड आई थिंक कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, हमने बात करी सब ऑलमोस्ट सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी, नेगेटिविटी के बारे में हमने बात करी, लव लाइफ के बारे में हमने बात करी, एंड ऑफ कोर्स जब द मेजर थिंग आपके कोर्स के बारे में बात करी। कुछ अपने कोर्स के बारे में आप हमारी ऑडियंस को लास्टली बोलना चाहते हैं कि क्यों वो आपके पास आए, क्योंकि हम तो बिल्कुल फुल ऑन कहेंगे कि आपसे सीखें। देखो, मैं तो यही कहूंगी कि मैं बहुत सिंपल शब्दों में पढ़ाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा इधर दाएं बाएं जो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करती जो कि ना समझ में आए, क्योंकि मेरे पास जो आ रहा है, जो पढ़ना चाहता है, वो एक लेमैन है, उसको नहीं पता। उसको मैं कई चीजें ऐसी एज्यूम कर लूं कि नहीं उसको पता होगी, नहीं।
एक एक चीज मेरे को उसको बतानी पड़ेगी। तो मैंने हर एक चीज एक हिस्ट्री के साथ क्रिएट की है। अगर आपके पंच तत्व पे भी अगर मैंने बात की है अपने कोर्स में, तो मैंने पहले आपकी बॉडी के पंच तत्व आपके लिए क्या देते हैं और वो पंच तत्वों की बैलेंसिंग आपके लिए क्या करती है, तो पहले उस पर बात की है, फिर मैंने आपके पंच तत्व पे बात की है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्शंस पे भी बात कर रहे हैं या किसी भी चीज पे मैंने बात की, तो बहुत इलैबोरेट करके और बहुत सिंपल शब्दों पे, ताकि आप बहुत आराम से उस चीज को समझ पाओ, ग्रैब कर पाओ। बार बार आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी कोई क्वेरीज आती है तो डेफिनेटली आई एम हियर टू रिप्लाई। डेफिनेटली। ओके मैम, सो हमारा जो कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट चैनल है उस पर हम यही प्रमोट करते हैं कि आपके कार्मिक एक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ पे, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली थी अपने ही इसी इंटरव्यू के टाइम कि आपने जब लेडीज़ को देखा कि जो कुछ नहीं कर रही होती है उन पे वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है, स्पेशली डिप्रेशन एंड उससे रिलेटेड। तो अगर हम वास्तु और कर्मा को कुछ जोड़े तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ना बहुत एक सिंपल शब्द बोलना चाहूंगी, खाली दिमाग शैतान का। ठीक है ना, डू समथिंग। इतने ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे लेडीज के पास बहुत सारे काम होते थे, वो सारे काम अपने हाथों से करती थी। आज के टाइम पे मशीन्स आ गई हैं, आज के टाइम पे मेड्स हैं, आप उन पे डिपेंडेंट हो। ठीक है ना, आप उसके बाद क्या कर रहे हो, अब मेरे पास खाली टाइम है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं के चक्कर में वो आपका दिमाग में वो चीजें घूमती रहती हैं और आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ तो कर लो, कुछ भी, कोई क्वालिटी आपके अंदर होगी। मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ। कुछ भी करने की कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी कोई भी काम किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी। मैं हर जगह जहां भी जाती हूँ मेरे को कंसल्टेंसी के साथ साथ काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, तो कोई तो क्वालिटी होगी, उस चीज को जगा लो। हाँ। कोई आप लिखने की क्वालिटी हो सकती है, कोई आपके अंदर म्यूजिक हो सकता है, कोई आपके अंदर खाना बनाने की कला हो सकती है, कोई आपके अंदर और कोई आपका कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। एनीथिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जगाओ और उसके ऊपर काम करो। तो कई लेडीज है कि हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो मगर आप घर से तो कर सकते हो। आप अपना जो खाली टाइम है आप किसी क्रिएटिव चीज में लेके जाओ। एटलीस्ट आप कुछ अपने अंदर एनहांस भी करोगे, कुछ अर्न भी करोगे और ये डिप्रेशन और ये सब चीजों से दूर रहोगे। दूसरा, कार्मिक की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली आप कर्म करोगे तभी उसके आपके बेनिफिट मिलते हैं। बट कार्मिक जो मैं बात करती हूँ वो ये कि कर्मा, आपके कर्मा तो है ही, बट आपके संचित कर्म जो आप पिछले जन्म से लेके आए हो, वो आपका जो D1 चार्ट होता है, जो हमें इस साल जो जिसकी हम बात करते हैं कि जो पत्री है आपकी, वो वही है। आपने जो पिछले जन्म में जो कह रहे हैं आज जैसे कर्म करोगे इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, तो एक आप संचित कर्म लेके आते हो, उसी के आधार पे ये पूरा आपका इस साल का ये जो पूरा जन्म का आपका चलने वाला है, आप चेंज कर सकते हो उसको पूजा पाठ से, अपने कर्मों से। ठीक है, तो वो चीज आप ही के हाथों में है। तो अच्छे कर्म करो, किसी को मिसगाइड मत करो, कुछ तो करो। खाली बैठना किसी के लिए भी बहुत गलत चीज है। आप खाली बैठ के बहुत सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ऐड ऑन कर लेते हो, वो सबसे गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एंड आपने एक वर्ड मेंशन किया, पूजा पाठ। एंड जब पूजा पाठ सुनती हूँ और वास्तु सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि एक सबसे कॉमन चीज़ मेरे दिमाग में आती है, वो होती है भूमि पूजन। कोई भी घर आप लेते हो, ऑफिस लेते हो, कुछ भी लेते हो, उससे पहले हमेशा भूमि पूजन होता है। और बहुत सारे लोग हैं मैम जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, और कई लोग हैं जो इसके बारे में जानते तक नहीं है। तो डेफिनेटली आई वॉन्ट यू टू टच दिस टॉपिक कि आप भूमि पूजन के बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखो नितिका, लोग इग्नोर तो नहीं करते, बट वो ना एक वो कहते हैं ना भेड़ चाल, एक ही भेड़ चाल पे चल रहे हैं कि एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने पकड़ ली है, इसी डायरेक्शन में भूमि पूजन होगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट में ही गड्ढा करना है, यही मेरा भूमि पूजन होगा। बट ऐसा नहीं होता। हर 3 महीनों में सन पोजीशन के हिसाब से, जो कि मैं बहुत इजी शब्दों में बता रही हूँ, सन पोजीशन के हिसाब से हर 3 महीनों में आपकी भूमि पूजन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एट द प्रेजेंट टाइम, अभी जब हम मार्च में हैं, तो इस टाइम जो भूमि पूजन की डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। होते आपके कॉर्नर्स ही हैं। कुछ आपका समय होता है जब आपको नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करना है, कुछ समय होता है जब नॉर्थ वेस्ट में गड्ढा करना है, कुछ समय होता है जब साउथ वेस्ट में भी गड्ढा करना है या साउथ ईस्ट में गड्ढा करना है। बट ब्लाइंडली ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ ईस्ट में ही गड्ढा करना है। अगर आप गलत टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करके भूमि पूजन करके भवन निर्माण करोगे तो आपको अड़चने आएंगी ही। ऐसे मैंने लोगों को वो बनाते बनाते रुकते हुए, हर्डल्स आते हुए देखा है। जब वो हर्डल्स आती है ऐसी बिल्डिंग में, तब मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से गड्ढा करके स्टार्ट किया था और कौन से मंथ में स्टार्ट किया था, तब वो चीजें समझ में आते हैं कि हमने तो गलती शुरू कर लिया। तो नहीं,
आपको वो चीज पे ध्यान देना जरूरी है। हर 3 महीने में भूमि पूजन की डायरेक्शन बदल जाती है। 4 डायरेक्शन है 3 महीने, तो 12 महीने में 4 डायरेक्शन का 3-3 महीने का पीरियड रहता है। तो आप जब भी भूमि पूजन करो तो एक बार कंसल्ट कर लो कि मुझे कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन से भूमि पूजन करना है। अभी मेरा कल भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उनको भी ये चीज की नॉलेज थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आप हमें गाइड करो कि हमें कौन सी डायरेक्शन में गड्ढा करना है। मेरा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उनको ये चीज पहले बोल दी थी कि ऐसा नहीं ब्लाइंडली नॉर्थ ईस्ट में जाके गड्ढा कर लेना। आप जब भी स्टार्ट करोगे उस टाइम पे मुझे फोन करना, तब मैं आपको बताऊंगी कहाँ गड्ढा करना है। आप जनवरी में मुझे पूछोगे कि मैम अभी पता नहीं है कि कब करना है, तो नहीं, मैं नहीं बता सकती। आपको जब करना होगा तब मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगी। तो भूमि पूजन इज इम्पॉर्टेंट, वास्तु पूजन इज इम्पॉर्टेंट। जब आप घर पूरा बना लेते हो, एक जब बनाना शुरू करते हो, एक जब पूरा बना लेते हो, तो वास्तु पूजन इज इम्पॉर्टेंट। एक वास्तु पुरुष की इमेज है आपके घर में, तो वास्तु शांति, वास्तु पूजन इज इम्पॉर्टेंट। वो भी आपके लिए करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए भूमि पूजन है। तो पूजा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका भूमि पूजन भी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोग बहुत करते हैं ये गलती। करेक्ट। ऑलराइट, आई थिंक कि हमारे पास बहुत कुछ है मैम आपके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड डेफिनेटली बहुत कुछ हम और भी लेके आएंगे। बट आज हमने कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी, चाहे वो नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड हो। एंड थैंक यू सो मच कार्मिक कृत्या के पहले एपिसोड पे आने के लिए। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म? बहुत अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस तो शुरू से ही वरुण के साथ भी बहुत अच्छा था, और नितिका आज तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा रहा। तो डेफिनेटली एडॉन टॉक पे या आपके कार्मिक कृत्य पे मैं हमेशा, आप जब बुलाओगे देन आई विल कम, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जहां पर लोग लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे लोग लॉजिक सुनना चाहते हैं, प्रैक्टिकलिटी सुनना चाहते हैं, कुछ इससे हटके नहीं सुनना चाहते, कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहते कि एकदम से कुछ चमत्कार हो जाए, तो कुछ भी ऐसा दे दो कि बस चमत्कार हो जाए। नहीं, आप करोगे तो चमत्कार होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। हर चीज का समाधान हो सकता है, कोई भी चमत्कार कोई नहीं कर सकता। तो भाई हम समाधान देते हैं और सही दिशा में देते हैं, उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज आज का एपिसोड देखने के लिए। हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया। एंड अगेन, इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड एंड करूं, एक चीज मैं आप लोगों को फिर रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने भी बोला है, और हमारी कार्मिक कृत्य का भी पूरा एसेंस यही है कि आप लोगों के कार्मिक एक्शंस अच्छे हो, सही हो, जिससे आपकी लाइफ आपके लिए ही फ्रूटफुल हो। और उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने आप को एजुकेट करें। और हम लोगों ने एक और प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, मिस्टिक वर्स अकेडमी, जहां पर आपको ईशा मैम का द वास्तु एक्सपर्ट, हमारी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट इनफैक्ट, जो आपको भी बहुत पसंद है, आप बहुत प्यार देते हैं मैम को, तो आपको उनका कोर्स मिलेगा जहाँ पे वो आपको लाइव पढ़ा रही हैं, आपके लिए रिकॉर्डिंग्स होंगी, सब कुछ होगा आपके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। थैंक यू।